बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरि जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को, भूला है जो अपने मालिक को हैवान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को हैवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। कर 420 इंसानों से, कर 420 इंसानों से इंसान नहीं हैवान है यो। कर 420 इंसानों से इंसान नहीं हैवान है यो। जो काम आए इंसानों के इंसान उसे हम कहते हैं। जो काम आए इंसानों के इंसान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को, भूला है जो अपने मालिक को हैवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। हरि कला में चतुर सुजान हुआ, हरि कला में चतुर सुजान हुआ। गुण सीख बड़ा गुणवान हुआ, गुण सीख बड़ा गुणवान हुआ। हरि नाम का जिसके पास हो गुणवान उसे हम कहते हैं। हरि नाम का जिसके पास हो गुणवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को, भूला है जो अपने मालिक को है
आन उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में। वैसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में। हरि नाम का जिसके पास हो धन धनवान उसे हम कहते हैं। हरि नाम का जिसके पास हो धन धनवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। भक्ति में सदा जो लीन रहे कहते हैं सेवक भक्त उसे। भक्ति में सदा जो लीन रहे कहते हैं सेवक भक्त उसे। रक्षा जो करे नित भक्तों की भगवान उसे हम कहते हैं। रक्षा जो करे नित भक्तों की भगवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को हैवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में गुरु की याद न हो शमशान उसे हम कहते हैं। कि गुरु से बढ़कर के कोई देव नहीं है। भूला है अपने मालिक को हैवान उसे हम कहते हैं। देखिए, आज एक कुत्ता बढ़िया होता है, अपने मालिक का बहुत बड़ा वफादार होता है कुत्ता। देखिए, ये चींटियों का झुंड होता है, हिरणों का झुंड होता है, एक मुखिया अगवानी करता है। भेड़ी बकरी का झुंड होता है। आज इंसान का कोई मुखिया नहीं है। अपने मुखिया, अपने पूर्वजों, अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए आज परेशान है। देखो, आज विश्व में खलबली मच गई है। ये कोरोना न दवा से ठीक हो रहा है, न किसी से ठीक हो रहा है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? अगर ध्यान की प्रक्रिया किया जाए उस परमात्मा का, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ बाहर का यज्ञ नहीं, अंदर का यज्ञ, प्राणोपासना साधना किया जाए, ऑटोमेटिक भगवान की कृपा हो जाएगी। सारी बीमारियां विश्व के ठीक हो जाएंगी। करे 420 इंसानों से इंसान नहीं हैवान है। आज छल कपट 420 परोपकार तो रह ही नहीं गया। दो मार्ग होता है, एक निष्काम कर्म योग, एक ज्ञान मार्ग। आज संसार में किसी का निष्काम कर्म योग है नहीं। देखिए, बड़े बड़े कथाकार आते हैं, भागवताचार आते हैं, भागवत करते हैं, इनका निष्काम कर्म योग नहीं है। ये व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। कृष्ण भगवान ने उसी कथा को सुनाया, कितना पैसा लिया? कुछ नहीं लिया। आज ये आए हैं, वो आए हैं, बड़े बड़े कथाकार। वो कौन सी कथा, वो कौन सी भागवत कृष्ण भगवान ने अर्जुन सुनाया? एक ने सुना, एक ने सुनाया। समझ में नहीं आ रहा था, तब उनको ज्ञान दिया। क्या आज के कथाकार ये ज्ञान देते हैं? नहीं। गुरु वही है जो कथा कहानियों में न रिझा करके एक परमात्मा का दीदार करा दे। ये कथा कहानियाँ नहीं हैं, इससे विचार भाव बदलेंगे नहीं। आज कुछ में कथा का हो रहा है। कोई विचार बदला, आए 10-20 लाख रुपया ले गए। ये बिल्कुल कथा नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर चल रही है। जिसने इस कथा को सुना उनका विचार बदल गया। ये कथा नहीं है,
इसी लोक का मनोरंजन है। जो काम आए इंसानों के इंसान उसे हम कहते हैं। अगर परोपकार नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। आज लोग पैसे का व्यापार करते हैं, धन दौलत का व्यापार करते हैं। जैसे कि एक जेल था, उसमें कैदी बंद थे। किसी ने कृपा किया, भोजन की व्यवस्था कर दिया, किसी ने रजाई कंबल की व्यवस्था कर दिया, किसी ने कुछ अपना कर्तव्य का पालन किया। लेकिन एक ने क्या किया, जेल की चाबी ही खोल दिया और स्वतंत्र हो गया और मुक्त हो गया। तो सबसे बड़ा परोपकार किसका है? जिसने जेल की कैद से निकाल दिया। एक कैद से कैसे निकलेगा? जब तक ब्रह्म विद्या का बोध नहीं होगा एक कैद से निकलेगा नहीं, और विश्व में शांति आ ही नहीं सकती। देखो, भगवान को मानते थे लेकिन जाने नहीं। अब परमात्मा आ गया है, वही सारे लोगों को मनवा देगा। हर कला में चतुर सुजान हुआ, गुण सीख बड़ा गुणवान हुआ। संसार के सारे गुण शरीर रहते हुए नष्ट हो जाएगा। अगर जिसके पास परमात्मा के भजन करने का गुण है, साधना सुमिरन करने का गुण है, वही गुण तुम्हारे पास वहाँ जाएगा और तुम्हारा सहायक सिद्ध होगा। जो गुण सीख बड़ा गुण, हरिनाम का जिसके पास हो गुण, गुणवान उसे हम कहते हैं। ये हरि का नाम, भगवान का नाम यहाँ भी काम देगा, वहाँ भी काम देगा। जैसे कि आया है गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तृतीय भक्ति अभिमान को त्याग कर गुरु चरणों में सेवा करना है। जिसने गुरु की सेवा कर ली उसे फिर किसी भी देवी देवता की सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और महेश्वर भी है, गुरु ही परमात्मा है। श्री गुरु रामदास जी भी कहते हैं, श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, जब मैंने अपने तन के भीतर खोजा तो हमें अपने समक्ष एक अद्भुत रहस्य को पाया। वह यह है कि गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। जब गुरु ही सब कुछ है तो फिर किसी अन्य सेवा या पूजा अर्चना की क्या आवश्यकता है? गुरु पूजन ही सर्वोपरि है। गुरु के समान कोई भी देव नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु जैसा नाही को देव। यदि गुरु के बराबर और कोई देव नहीं है तो फिर उसकी सेवा के बराबर भी कोई सेवा नहीं है। परंतु गुरु सेवा मान अभिमान को छोड़कर करने में ही सार्थक होती है। यदि इंसान गुरु सेवा भी करे और साथ ही साथ मन में यह अहंकार भी पाल ले कि मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, तब भी भक्ति कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे सिख के इतिहास में एक कथा आती है कि आती है बोलिए। इतिहास में एक कथा आती है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था जिसका नाम जोगा सिंह था। वह गुरु दरबार में बहुत सेवा किया करता था। एक बार उसके परिवार वाले आए और गुरु महाराज जी से उन्होंने विनय की कि महाराज, जोगा सिंह युवावस्था में पहुंच गया है, हम चाहते हैं कि अब इसका विवाह कर दिया जाए। गुरु साहिब ने आज्ञा दे दी तो जोगा सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी से कहने लगा कि महाराज जी, मेरे जाने के पश्चात आपकी सेवा कौन करेगा?
गुरु साहिब जान गए कि जोगा सिंह के मन में अहंकार आ गया है। यदि इसे दूर न किया गया तो इसका यही अहंकार इसे मुझसे दूर कर देगा। जैसे नारद जी जब समाधि में बैठे हुए थे तो उनकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव आया। कामदेव ने बहुत प्रयास किया किंतु वह नारद जी की समाधि भंग करने में असमर्थ रहा। जब नारद जी की समाधि खुली तो उन्होंने कामदेव को अपने समक्ष पाया। कामदेव भयभीत हो गया कि अब तो नारद जी मुझे श्राप दे देंगे। तो उसने नारद जी के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना की। तब नारद जी ने कहा, जा, मुझे तेरे इस कर्म पर कोई गिला नहीं है। कामदेव जाते जाते यह कह गया कि महर्ष, आप तो भगवान शिव से भी महान हैं। उनको तो मेरे ऊपर क्रोध आ गया था किंतु आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। यह कहकर कामदेव तो चला गया, परंतु नारद जी के मन में अहंकार पनपने लगा और वह अपने इस कृत्य को सुनाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंच गए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप में वह भगवान शिव को यह बताना चाहते थे कि आपको तो क्रोध आ गया किंतु मैं क्रोध विजयी हूँ। तब भगवान शिव ने नारद जी से सारी कथा सुनी तो समझ गए कि नारद अहंकार का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद, यह कथा आप भगवान विष्णु के पास मत कहना। परंतु नारद जी सोचने लगे कि मेरी प्रशंसा को सुनकर शिव जी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, इसलिए यह मैं नहीं चाहता। मैं इस बात को भगवान विष्णु को अवश्य बताऊंगा, किंतु मैं तो अवश्य कहूँगा। यह विचार कर नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए और विस्तार से सारी कथा कह दी। अब भगवान विष्णु विचार करते हैं कि यदि मैंने इसका यह अहंकार न तोड़ा तो यह मुझसे दूर हो जाएगा। नारद जी के अहंकार भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला की। जब नारद जी वहाँ से वापस आ रहे थे तो मार्ग में उन्होंने बहुत सी सुंदर नगर देखा। वह वहाँ एक महल के भीतर गए तो उन्होंने भीतर गए तो वहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया। फिर नारद जी राजा के महल में गए। राजा अपनी राजकुमारी को लेकर आया और नारद जी को कहने लगा कि मुनिवर, आप इस कन्या के गुण और दोष बताएं। जब नारद जी ने उस कन्या को देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण बिलो तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप लावण्य को देखकर नारद वैराग्य भूल गए और बहुत समय तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर वह अपने आप को भूल गए और हृदय में बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अपनी प्रसन्नता को बाहर व्यक्त नहीं किया। उस कन्या के भाग्य में लिखा था कि जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और युद्ध क्षेत्र में उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। जिसका वर्णन कर यह कन्या करेगी उसकी सेवा सृष्टि के सारे चर और अचर प्राणी करेंगे। नारद यह भूल गए कि ऐसे लक्षण केवल भगवान विष्णु के ही हो सकते हैं। वह जब तब भूल गए और इसी विचार में मग्न हो गए कि जैसे कैसे भी हो वह कन्या मेरा चयन कर मुझे अपना पद स्वीकार कर ले। वह भगवान विष्णु के पास गए और जाकर कहते हैं कि प्रभु कृपया मेरी सहायता करें, मुझे अपना रूप सौंदर्य दे दें जिससे वह कन्या मेरा ही वर्ण कर ले। भगवान विष्णु भी मन ही मन मुस्कुराए। जेहि विधि होई हैं परम हित, नारद सुनो तुम्हार। असोई हम करबन आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा हित होगा मैं वही कार्य करूँगा, दूसरा नहीं।
मेरा यह वचन सत्य सिद्ध होगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, अब वैद न देई सुनो मुनि जोगी। ए विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कहीं अस अंतरहित प्रभु गवयऊ। हे देवर्ष नारद, सुनो, यदि कोई रोगी रोग से पीड़ित होकर जहर मांगे तो वैद्य उसे कदापि नहीं जहर नहीं देता, इसलिए मैं भी तुम्हारा हित ही करूँगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, परंतु नारद भगवान की बात को समझ न पाए और स्वयंवर में चले गए। जब शिव गणों के द्वारा उपहास करने पर नारद जी ने अपनी मुखाकृति देखी तो उनका मुख वानर का था। नारद जी को भगवान पर बहुत क्रोध आया। वह नारद जी जो कभी सोचते थे कि मैं काम विजयी हूँ और मैंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली है, आज वही नारद काम और क्रोध के वशीभूत हो चुके हैं। इसी प्रकार जब जोगा सिंह ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि मेरे पश्चात आपकी सेवा कौन करेगा, तब गुरु साहिब भी यही विचार करते हैं कि मेरा भक्त अहंकार की वशीभूत हो, मुझसे दूर न हो जाए। उन्होंने जोगा सिंह को भेज दिया। अभी उसका विवाह होने ही वाला था और कार्य संपन्न नहीं हुआ था कि उसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि तू जिस भी हाल में है शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पास पहुंच जा। जोगा सिंह भी उसी समय वहां से चल पड़ा और मन में विचार करता है कि मैं गुरु साहिब का कितना आज्ञाकारी सेवक हूँ। परंतु जैसे ही वह शहर के बीच से निकला तो उसके मन में बुरे विचार आने शुरू हो गए। जोगा सिंह एक वेश्या के पास पहुँच गया, परंतु आगे एक सिपाही को देखकर वापस आ गया। इस तरह वह उस एक रात्र में कितनी बार गया, परंतु आगे सिपाही को देखकर वापस लौटा था। सुबह हुई तो गुरु दरबार की ओर चल पड़ा। जब गुरु जी के पास पहुंचा तो उन्होंने आंखों में निद्रा देखकर जोगा सिंह ने कारण पूछा। गुरु साहिब जी ने उत्तर दिया कि मुझे मेरे एक भक्त के कारण पूरी रात वेश्या के द्वार पर पहरा देना पड़ा, इसलिए मैं सो नहीं पाया। जोगा सिंह सब कुछ समझ गए और उनके चरणों में सिर रखकर रो रो कर चरण धो डाले और क्षमा याचना की। इस सारी लीला के पीछे गुरु साहिब को केवल इतना ही अभिप्राय था कि जोगा सिंह का अहंकार खत्म हो जाए। अहंकार एक बहुत ही बड़ा रोग है, जिसकी वजह से इंसान को यमदूत की भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और इसी अहंकार के कारण ईश्वर प्राप्त नहीं होता। हउमे बीच प्रभु कोई न पाए, इसलिए सद्गुरु अहंकार को खत्म करता है, तभी परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है। गुरु पूरे हउमे भीति तोरी जन नानक मिले बनवारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तृतीय भक्ति अहंकार से रहित होकर गुरु सेवा करना है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत हिमान। अहंकार ही इंसान को लक्ष्य से च्युत कर देता है। एक भजन के माध्यम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट में ओ साईं रमता, घट घट में ओ साईं रमता। कटुकी बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुकी बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट माने अहंकार। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, क्यों नहीं मिला? केवल अहंकार का पर्दा है।
परमात्मा न मिलने का कारण है केवल अहंकार। कह रहे हैं धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे, झूठा पचरंग चोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। सुन महल में दिए ना बरिले, सुन महल में दिए ना बरिले, आसन सो मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। जाग जुगुती से रंग महल में, जाग जुगुती से रंग महल में, पिए पायो अनमोल रे तोहे पिया मिलेंगे, पिए पायो अनमोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहीं कबीरया नंदी बायो है, कहीं कबीरया नंदी बायो है, बाजते अनहद डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। परमात्मा न मिलने का अहंकार, जब ये अहंकार ख़त्म होगा तो सद्गुरु अपने आप जीवन में आ जाएंगे और उस परमात्मा का दीदार करा देंगे। बिना सद्गुरु के किसी ने ही प्राप्त किया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से सद्गुरु परिचय कराएंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, वह है ब्रह्म ज्ञान। बोलिए सच्चे दरबार की जय।